बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। यस, आज का जो हमारा HTML5 का टॉपिक है वो है सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट्स जो हैं इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? टैग्स। टैग्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हमारे हेडिंग का टैग कैसे होता है? H1 से H6 तक। तो H1 जो है उसको हम एलिमेंट कहते हैं क्योंकि वो टैग ही है। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जो मीनिंगफुल होते हैं, जो अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं, जिनको देख के रीड करके जो हमारा यूज़र है उसको भी समझ आ जाती है कि ये टैग किस हवाले से है, और जो हमारा जो मशीन होती है उसको भी समझ आ जाती है कि ये टैग किस चीज़ का काम कर रहा है। तो हम प्रैक्टिकली जो है वो देखते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से जो है इनका इस्तेमाल होता है। कोई बहुत बड़ा ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस चंद एक सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब HTML4 था तो उससे पहले ये होता था कि हम div का टैग यूज़ करते थे। कोई भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते थे तो div का टैग यूज़ करते थे, लेकिन HTML5 ने हमें सिमेंटिक एलिमेंट्स दिए जो कि SEO के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी वेब पेज की SEO के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं ये। तो ये अब मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ HTML का। मैंने एक फ़ाइल बना ली है semantic.html के नाम से। ओके, तो अब मैं Shift+1 प्रेस करूँगी तो ये इसको एमिट कहते हैं। अगर इसको एंटर करूँगी तो मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML फाइल का वो खुद ब खुद ही जो आ जाएगा। और ये जो फीचर है ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो का जो एडिटर है उसमें है। ठीक, ओके, तो इसको जो है अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दो तरह से जो है वो अपना कोड लिखूंगी, उससे आपको समझ आ जाएगी कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक डिव। ठीक है, और इस डिव को मैं क्लास देती हूँ हेडर की, और लिखती हूँ दिस इज हेडर। ठीक है, और एक और मैं इसको क्लास देती हूँ, एक और डिव बनाती हूँ, इसको मैं क्लास देती हूँ नेव की। ठीक है, और यहाँ पे नेव में हमारे पास लिंक्स होते हैं, तो फिलहाल मैं बस नेव बार लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और एक और भी मैं नेक्स्ट डिव लेती हूँ जिसको मैं क्लास देती हूँ मेन की। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगी मेन के अंदर, जिसको मैं क्लास दूंगी section1 की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी section1, और एक और क्लास में बनाऊंगी, उसको मैं नेम दूंगी सेक्शन, इधर लिखूंगी section2। अब ये मेन की डिव से बाहर आके मैं एक और डिव बनाऊंगी जिसको मैं क्लास दूंगी फूटर की। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगी दिस इज फूटर। अच्छा, अब इसको जब मैं ब्राउजर पे रन करूंगी, जब मैं इसको ब्राउजर पे रन करूंगी अपने इस कोड को, देखते हैं कि आपको क्या इशू होता है। ये देखिए आपको इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ना इनको स्टाइलिंग देती हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग ही दे देती हूँ। इनको मैं स्टाइल देती हूँ यहाँ पे अपने टैग को।
ब्लैक। ठीक है, अब ये है ब्लैक और यहाँ कलर नहीं, ठीक है ठीक है, ये नहीं ठीक है ब्लैक। ठीक है, और मैं इसको पैडिंग दे देती हूँ 3 पिक्सल की। और यही जो मैं स्टाइल है बाकी सब डिश में भी कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा पेज शो हो रहा है। इसमें मैं जो टेक्स्ट है उसको जो है वो सेंटर अलाइन कर देती हूँ बॉडी में जाके। बॉडी में जाके मैं स्टाइल देती हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये हमारा हेडर है, ये हमारा नेव बार है और फिर हमने एक मेन की बनाई डिव। ठीक है, ये डबल आपको नजर आ रहा है और 2 सेक्शन बनाए और ये हमारा फुटर है। और आप जब इसका कोड चेक करें तो मतलब कोड आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसे डिव जो है वो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी आपको समझ आ गई। अब एक और मैं कोड राइट करती हूँ जो कि सिमेंटिक कोड है। इसके नीचे यहाँ पे मैं बी आर का टैग लगाती हूँ। बी आर का टैग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। आपने जितनी बार लाइन ब्रेक करनी हो आप उतने बी आर टैग्स का यूज करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं अब एक जो अब इस टाइम जो हमारा प्रॉपर एक वे है हमारे कोड को राइट करने का, स्ट्रक्चर को तैयार करने का, वो मैं आपको बताती हूँ जो कि सिमेंटिक एलिमेंट यूज करके होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिव नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी हेडर। ठीक है, अब ये जो हेडर है ये हमारा सिमेंटिक टैग है। अब हेडर है, हेडर लिखने से पता चल रहा है कि ये किस लिए यूज होता है। हेडर में हम क्या यूज करते हैं, लोगो होता है और हमारे पास कुछ लिंक्स होते हैं हेडर में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी दिस इज हेडर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने नेविगेशन बार बनानी है, मैंने नेव लिखा। अब नेव किस चीज का काम करता है, नेविगेशन बार बनाता है जिसमें हमारे पेजेस के लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी दिस इज नेव बार। ठीक है, उसके बाद मैं एक मेन का टैग बनाऊंगी। मेन का टैग क्या काम करता है, मेन का टैग काम करता है हमारा जो मेन कंटेंट होता है। देखिए हेडर और जो नेव बार है ये तो एज इट इज ही हर तकरीबन हर वेबसाइट में होते हैं। और जो हमारा बाकी का कंटेंट होता है, जो कंटेंट हमारा चेंज होता रहता है जिसमें इमेजेस हमारे आर्टिकल्स और बहुत कुछ होता है, वो हमारा सारा कुछ मेन के टैग में आता है। और मेन टैग जो है ये एक सिमेंटिक टैग है जिसका एक मीनिंग है, जो देखते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें हमारा सारा मेन का कंटेंट है। तो इसमें हमारे पास सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जितने मर्जी आप सेक्शंस बना लें, जितने आपको जरूरत हो। सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, जितने आपको सेक्शन चाहिए आप उतने बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेन का हमारा खत्म, देन हमारे पास होता है फूटर। फूटर का टैग, फूटर के टैग में जो है वो हमारा एंड पार्ट होता है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको आउटपुट चेक करवाऊं।
अच्छा, इसको भी मैं वो स्टाइलिंग दे देती हूँ इन सबको भी, यही वाली। इन लाइन स्टाइलिंग का मैं यूज कर रही हूँ आप लोगों को मीनिंग समझाने के लिए। पैडिंग के बाद में इसको मैं पैडिंग बढ़ा देती हूँ, 9 कर देती हूँ। और इधर हेडर, ये नेक पार्ट हो गया। मेन का पार्ट, मेन के पार्ट का हम कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर का रेड कर देते हैं। और इधर से सेक्शन आ गए हमारे पास। और ये हमारे पास इधर आ गया। अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये देखो क्या हुआ। देखने में सेम कंटेंट आपको नजर आ रहा है कि सेम लग रही है दोनों की आउटपुट, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमारा कोड लिखने का स्टाइल। ये देखो, आपको कुछ जो है वो पता चल रहा है कोड देख के। ये देखिए, ये यहाँ से जो है ये हमारा नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज करके मैंने ये बनाया है बी आर के ऊपर। ये देखें, ठीक है, ये हमारे नॉन सिमेंटिक टैग का यूज करके हमने अपना डिजाइन रेडी किया है, जो कि ये ऊपर वाला है। ठीक है, और नीचे वाला हमने सिमेंटिक टैग का यूज करके किया है, बनाया है। ये देखें, ये हेडर, नैव, मेन का टैग, सेक्शंस अलग, फूटर। ठीक है, और इसकी आउटपुट आप चेक करें, बज़ाहिर देखने में सेम है, लेकिन जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं, क्लियर करते हैं हमारे कोड को देख के। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री लेवल पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जब आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम नहीं कर रहा होता। जो आपने कोड किया है वही कोड पे काम कोई और बंदा भी आके करेगा, कोई और बंदा भी आगे करेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया हमें HTML5 में सिमेंटिक एलिमेंट का, कि ताकि जो भी कोड देखे उसे पता चल जाए कि हाँ ये हेडर, ये मेरा हेडर है, ये मेरा नैव है, ये मेरी मेन है। मेन के अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है, फूटर है। तो ये सब चीज़ें हमें HTML5 में प्रोवाइड की, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, जिसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपना कोड लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सिमेंटिक टैग हैं जो कि आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन ये सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कोड को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छी फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।